नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं और साथ ही बाजार में अस्थिरता जो फिलहाल आप देख रहे हैं और अगर आप परेशान हैं इसको देखकर, इसको बारीकी से आपको समझाएंगे। आपकी निवेश रणनीति को लेकर किस तरह से बाजार की चाल की वजह से आपको तब्दीलियां दिखाई देंगी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार में काम कर रहा है कौन सा ट्रिगर, स्मॉल कैप और मिड कैप में, और कितनी गिरावट? बढ़ती ब्याज दरों के बीच कहां बढ़ा रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड अपना निवेश? बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश रोकना या निवेश से निकलना कितना नुकसानदेह? और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो अपना सवाल एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर भेज दीजिए। आपका सवाल आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। बाजार में आप भले ट्रेडर हो या निवेशक हो, बहुत जरूरी है कि आप बाजार की चाल को समझें ताकि उसके मुताबिक आप रणनीति बना सके। जहां तक हमारी शो की खास बात है, हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने आर्थिक लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं एक ही आर्थिक रणनीति के जरिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। और आज क्या होगी आपके लिए मौजूदा बाजार के हाल में सही रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं इटलवाइस एसेट मैनेजमेंट के को सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। त्रिदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आपने समय निकाला इतने व्यस्त होने के बावजूद भी, थैंक यू सो मच। तो बाजार की दशा और दिशा आपको फिलहाल किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? कितनी चिंता की बात है, कितनी राहत की बात है आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स अगले 3-4 महीने में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वोलेटाइल, ये उथल पुथल जो आप देख रहे हैं, आज से 2 वीक पहले मार्केट ऑल टाइम लो के, नॉट ऑल टाइम बट रिसेंट नियर टाइम लो के आसपास चल रहा था। अभी अचानक से मार्केट बढ़ के थोड़ा तेजी का रुख अपना रहा है। तो ये जो इसको वोलेटिलिटी हम कहते हैं, ये अगले 2-3 महीने जब तक कि ये जून क्वार्टर के नतीजे, कंपनी के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। इसके 2-3 कारण भी हैं जिसपे अगर आप तवज्जो करें तो मैं हैप्पी टू एलैबोरेट। बट मुझे लगता है कि अगले ये 3-4 महीने हमको थोड़ा सा संतुलित तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उसके आगे अगर आप 2-3 साल देखें तो मेरे ख्याल में हमारे देश में, भारत का जो आर्थिक स्थिति है उसमें इससे पहले इतना बेहतर सिचुएशन कभी हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में थोड़ा अगर ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट करें तो 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पैसे बन सकते हैं। जी नहीं, आपने कहा कि ये बेहतरीन स्थिति है पैसा लगाने के लिए। ये जो 2-3 बातों के दम पर आप ये बात कह रहे हैं त्रिदीप जी, जरा समझाएं, क्योंकि निवेशकों में इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डर है, बहुत पैनिक भी है, स्पेशली उन निवेशकों के बीच में ना जिन्होंने लगभग 2-2.5 साल पहले पैसे लगाए हो और इतनी गिरावट पहली बार देख रहे हो। तो आपको क्या इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है? पहली बात तो ये कि पिछले साल अगर आप देखें, निवेशकों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। एक साल में करीबन मिड और स्मॉल कैप ने 45 to 55% रिटर्न दिया है, जो भी एबनॉर्मल है। मतलब एक साल में इतना रिटर्न आ जाना। तो हम साल के शुरू से ही अपने इन्वेस्टर्स को ये बोलते रहे हैं कि अगले 6 से 9 महीने, मतलब ये जुलाई अगस्त तक के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के तौर पर देखें। हमेशा मार्केट में पैसे बनते नहीं है, कभी तो पैसे लगाने का भी समय आता है। तो ये जो समय है जहाँ पिछले जनवरी से जो चल रहा है और मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त सितंबर तक चलने वाला है, इस माहौल में इसको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये वोलेटिलिटी में जब मार्केट ऊपर से ऊपर या नीचे होता है तो उसको अगर सिस्टमैटिकली पैसे एलोकेट किया जाए तो बेहतर सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो अगले 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें देश में ऐसी हो रही हैं जो पिछले 10 साल में इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं हुई। तो पहली बात उसमें ये कि पहली बार ऐसा देख के समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल जिसकी हम कहते हैं वो शायद अगले 2-3 साल में हो जाए।
ये पिछले बार 2000 से 2007 के बीच में हुआ था। उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर ने कैपेक्स काफी कम हद तक किया है। मेजॉरिटी कैपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से ही होती रही है। ये इस बार बदलता दिख रहा है। ये देश के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इक्विटी मार्केट के, इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा साइन है, एंड मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा साइन है। ये पहली बात जो पहले 10 साल में नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि पहली बार जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो वो इंडिया में बॉटम आउट होता दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट टिपिकली 7 साल की साइकिल होती है। उसमें हम शायद पहले 2-3 साल में कहीं हैं जहां पे इन्वेंट्री कम हो रहा है। इसके ऊपर धीमे धीमे इसके बाद प्राइसेस ऊपर जाएंगे और फिर यूफोरिया होगा जो कब आगे देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए ये काफी हेल्दी सिचुएशन में हम हैं। ये दूसरी बात जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। और तीसरी बात ये कि इकोनॉमी में पहली बार पिछले साल डबल डिजिट सैलरी हाइक देखने को मिली। पिछले 10 साल में हम सिंगल डिजिट सैलरी हाइक ही देखते रहे हैं जस्ट टू कवर द इन्फ्लेशन। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months, ये जो सैलरी हाइक अभी हो रही है ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी बढ़ावा देगी। ये सारी 3 चीजें जो मैंने कही, ये तीनों को इम्पैक्ट देखने के लिए आपको 12 से 18 महीने देने पड़ेंगे। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इमीडिएट इम्पैक्ट किसका दिखेगा? इमीडिएट इम्पैक्ट आपको बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का दिख रहा है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसका दिख रहा है, इसीलिए उथल पुथल है। लेकिन इस उथल पुथल में जो आगे वाला अच्छा समय है उसको ध्यान में रखते हुए अगर धीमे धीमे इन्वेस्ट करें तो शायद निवेशकों के लिए बेहतर होगा। यही मेरा मानना है। तो त्रिदीप जी, 12 से 18 महीने आप जो कह रहे हैं, क्या ये चीज़ें आपको लगता है कि ग्लोबली इम्पैक्टेड नहीं होंगी और इसीलिए ये भारत को एक अलग जगह पर ले जा रही हैं और भारत को निवेश के लिए एक बेहतर बाजार की ओर, बाजार की तरह दिखा रही हैं? जिन डेवलपमेंट्स की और जिन 3 अहम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या किसी भी ग्लोबल उथल पुथल अस्थिरता का असर इन पर नहीं होगा और इसीलिए क्या हम बेहतर स्थिति में हैं? तो जैसे कहावत है कि ग्लोबल सुनामी देश की बाउंड्रीज नहीं देखती, वो सबको इम्पैक्ट होती है, लेकिन कितने हद तक इम्पैक्ट होती है वो मैटर करता है निवेशकों के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में देखें तो वो जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं, उन्होंने पिछली बार ऐसा इन्फ्लेशन 1970s में देखा था। लेकिन अगर आप इंडिया में देखें तो हम जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो भी पिछले 6-9 महीने से बढ़ा ही हुआ है, लेकिन हम अभी भी प्री कोविड लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो हमारी जो इन्फ्लेशन सिचुएशन है वो फिर भी कंट्रोलेबल है। सो कहने का मतलब ये कि अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या इन्फ्लेशन बढ़ने से इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा, सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, वो इंडिया में भी होगा, लेकिन रिलेटिव टू अदर बिग इकोनॉमीज हम शायद फिर भी हमारे जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इकोनॉमी के हालत के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के कंपैरिजन में बेहतर दिखे, ऐसा मेरा मानना है। अब हमें ये समझाएं कि आखिर मिड कैप स्मॉल कैप की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ तो यहाँ और कितना दर्द बाकी है निवेशकों के लिए, यहाँ पर किस तरह से व्यू बनाकर चलना चाहिए? यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत संभल के चलना चाहिए। अगर आपको आपका नियर टर्म व्यू है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने 1 साल के अंदर में बहुत ज्यादा पैसे बन भी सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा बहुत ये वोलेटिलिटी में शायद पहले थोड़ा सा पेन बिफोर द गेन जैसे कहते हैं वो देखने को मिले। सो हमारा ऐसा मानना है कि मिड एंड स्मॉल कैप में इंडिया में, जो कि एक इमर्जिंग मार्केट है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम होराइजन अपनी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगले 1 से 3 साल का व्यू लेके आप मिड या स्मॉल कैप में आज के डेट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर मिड और स्मॉल की तरफ रुख करना है तो 5 से 10 साल का व्यू लेके अगर हम चलें तो मेरे ख्याल में ये अच्छा समय है धीमे धीमे कैपिटल एलोकेट करने का। और जो नियर टर्म देख के चलते हैं, जो जिनका मतलब देखने का नजरिया थोड़ा कम है, 1 या 3 साल, उनको ये समझना चाहिए कि अभी भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मिड और स्मॉल कैप में रहता है, जिसको कि हमको पार करना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बाजार में कुछ क्षेत्रों में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं जहां पर एज अ फंड हाउस आपकी भी नज़र है? अगर ऐसा है तो वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है कि फिलहाल कुछ दाव ले लेना चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3 अहम बातें इंडिया में ऐसी हो रही हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुई और वो जेन्युइनली पॉजिटिव है।
तो पहले चीज जो मैंने बात करी वो है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को और हमें एट इडीवाइज म्यूचुअल फंड इन वेरियस पोर्टफोलियोज हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल्स या कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है इसमें शायद अगले 2-3 साल में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, अच्छे अर्निंग्स देखने को मिले और शायद अच्छा पैसे बन जाए। दूसरी बात हमें लगता है कि अगर इंडिया में सिक्लिकली जो कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग है वो हो गया है और अगर कॉर्पोरेट्स वापस से कैपेक्स करना शुरू करें तो लेंडिंग में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए फाइनेंशियल्स के कुछ जो कि लेंडिंग फाइनेंशियल्स कहे जाते हैं उसमें भी हमको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी 2 या 3 साल के लो हैं, इसलिए वो उनको देखना चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ओवर द मीडियम टर्म। और तीसरी बात ये कि इनडायरेक्ट प्ले ऑन रियल एस्टेट जिसको कहते हैं, मतलब जो कि डायरेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी हो तो उनमें भी तेजी देखने को मिलती है। वैसे स्टॉक्स में हमको लगता है कि कुछ कुछ जगहों पे वैल्यूएशंस ऐसी है जहां पे पैसे शायद लगाने चाहिए। कुल मिला के ये कि अभी ऐसे माहौल में ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट अप्रोच लेकर कहीं पे भी पैसे लगाया जाए। आपको थीम चुनना होगा जहां पे कि आपको लगता है अर्निंग्स अपग्रेड आने वाले हैं और वहीं पे जाकर बैठना पड़ेगा। इसलिए फोकस स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इस माहौल में उसका काफी अहम महत्व है और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में रहने भी वाला है। श्रीदीप जी, ये बताएं कि विदेशी बाजारों का और इकोनॉमीज का रिसेशन में जाने का कितना खतरा आपको लगता है और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों के लिए। साथ ही भारत में तो देखिए हमें थोड़ी सी ऊंची महंगाई की आदत है, लेकिन जिस तरह का ग्लोबल इम्पैक्ट महंगाई को लेकर भी हम देख रहे हैं, कितनी ब्याज दरों की और बढ़ोतरी की ज़रूरत है, इसका आकलन आपके मुताबिक क्या है, या आप कहेंगे कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच सिचुएशन है? 2 सवाल मैंने दरअसल एक साथ पूछ लिया। तो ये देखिए मतलब इन्वेस्टिंग टर्म्स में अगर हम इसकी बात करें तो कभी भी दुनिया में कहीं पे भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एसेट्स के लिए ग्रेविटी का काम करता है, इसमें वैल्यूएशंस थोड़े नीचे आते हैं। तो अगर आप इंडिया की बात ले लें, ग्लोबली और ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिया में पिछले 6 महीने में भी, जून में हम लोग हैं, 6 से 9 महीने में अगर आप देखें तो हमारी वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। करीब 20 से 25% वैल्यूएशन मल्टीपल डीरेट हुआ है। सो इवन दो हमारे अर्निंग्स अपग्रेड आए हैं बट वैल्यूएशन मल्टीपल डीरेट हुआ है, इसलिए मार्केट आपको चलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट वो ये है कि अर्निंग्स अपग्रेड अभी भी, अंडरलाइंग अर्निंग्स अपग्रेड अभी भी आ रहे हैं। ये शायद जून क्वार्टर में उतने क्लैरिटी से ना दिखे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल जैसे जब तक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तब तक ये थोड़ा सा मल्टीपल गिरता रहेगा। इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी दिखेगा, इंडिया में भी दिखेगा। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि आप वहां पैसे लगाएं जहां पे आपको अर्निंग्स अपग्रेड होते दिखें। तो मैंने जो 3 चीजों की बात करी, उसके बाद कुछ सेक्टर्स गिनाए, इन जगहों पे हमको लगता है कि अर्निंग्स अपग्रेड आने का चांसेस ज्यादा है और इसलिए इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयरों में पैसे लगाने चाहिए या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए जहां पे ऐसे जगह पे लोग बेट कर रहे हैं। चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से बाजार की मौजूदा चाल को दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ अब हम शो को भी आगे बढ़ाएंगे।